हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है रजनीश और मेरे रजनीश क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज जो है हम कक्षा जो है 12वीं का मानव भूगोल के सिद्धांत का चैप्टर 4 का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसका नाम है मानव विकास। तो मानव विकास जो है काफ़ी शानदार चैप्टर है। इसका जो है हम आज अध्ययन करने जा रहे हैं। तो इस चैप्टर की ओर चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें जो है हम क्या क्या चीज़ें आज पढ़ने वाले हैं टॉपिक वाइज। तो इसमें मैंने जो है 6 जो चीज़ें हैं इसमें रखी है। 6 टॉपिक मैंने आज जो है इसमें कवर करने का प्रयास किया है। पहला जो टॉपिक है वो विकास और वृद्धि, इन दोनों में अंतर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इससे जो है आपका क्वेश्चन आता ही आता है पेपर में। पहला क्वेश्चन जो टॉपिक है वो हमारा विकास और वृद्धि है। दूसरा सार्थक जीवन है। तीसरा मानव विकास के स्तंभ टॉपिक है। चौथा जो टॉपिक हम पढ़ेंगे मानव विकास के उपागम, ठीक है। और पांचवा जो टॉपिक पढ़ेंगे मानव विकास सूचकांक, ये क्या होता है, उच्च और निम्न सूचकांक क्या होता है, ये इसी के जो है प्रकार है, ठीक है, जो कि मैं आने वाले जो चैप्टर है इसमें जो है डिस्कस हम लोग करेंगे आगे चल के। तो ये जो टॉपिक है इस टॉपिक को हम बहुत ही शानदार तरीके से जो आज डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पे जो है नए हो तो प्लीज़ जो है आप जो है मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाली जितनी भी मेरी नई वीडियो होगी वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलो हम जो है अपने टॉपिक को स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। बट टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों के सामने कुछ फैक्ट रखना चाहता हूँ। तो चलो कुछ फैक्टों की ओर जो है हम लोग चलते हैं। तो फैक्ट्स नंबर 1, पहला फैक्ट जो है आपके सामने जो है वो ये है कि सर्वाधिक मानव विकास वाला देश कौन सा है। सर्वाधिक मानव विकास वाला देश कौन सा है, तो वो देश है हमारा नॉर्वे। कौन सा देश है वो, नॉर्वे। ये आप लोग याद रखना। सबसे कम मानव विकास वाला देश कौन सा है, नाइजीरिया। कौन सा है, नाइजीरिया। यहाँ पे दोस्तों बहुत ही जो है कम विकास हुआ है मानव का। यहाँ पे वहाँ पे स्थिति भी जो है इतनी अच्छी स्थिति वहाँ की नहीं है नाइजीरिया की। अगला जो प्रश्न आता है, मानव सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है। तो मानव सूचकांक में भारत का जो है 134वां जो है स्थान है। ये आप लोग याद रखना, ठीक है। मानव विकास की अवधारणा जो है किस विद्वान की देन है। मानव विकास की जो अवधारणा है वो किस विद्वान की देन है, तो आप लोग याद रखना डॉक्टर महबूब उल हक। इन्होंने ही जो है मानव विकास की अवधारणा दी है। तो आप लोगों को जो है ये याद रखना है। आगे हम चलते हैं। तो मानव विकास सूचकांक का जो है स्कोर है वो जो है कहाँ से कहाँ तक रहता है, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक रहता है। तो मानव विकास का स्कोर जो है वो किस पर आधारित रहता है, तो 0 से 1 तक। 0 से 1 तक ये आप लोग याद रखना, ये आप लोग याद रखना। अब जो है हम अपने जो है टॉपिक की ओर चलते हैं। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन बनता है वो मानव विकास। मानव विकास किसे कहते हैं, तो मनुष्य के जीवन में सुधार मानव विकास कहलाते हैं। यहाँ पे जो है पीपीटी में जो है कुछ प्रिंटिंग टाइपिंग में जो है मिस्टेक हुई है, तो यहाँ पे लिख लेना आप लोग कहलाता है। मनुष्य के जीवन में सुधार जो है मानव विकास कहलाता है। ये आप लोग याद रखना। इसकी जो है मानव विकास की ये परिभाषा है, ठीक है। अगली परिभाषा जो है, पहली परिभाषा ये हो गई, ठीक है। अगली परिभाषा, मनुष्य के जीवन में विकल्पों में वृद्धि होने को ही मानव विकास कहते हैं। ये भी परिभाषा आप लोग याद रखना। फिर एक प्रोफेसर हुए हमारे अमर्त्य सेन, इन्होंने भी जो है एक परिभाषा दी है मानव विकास के, ठीक है। मानव विकास से संबंधित जो है इन्होंने भी जो है अपनी परिभाषा दी है। इनके अनुसार जो है मानव विकास से अभिप्राय है कि मानव के संसाधनों तक पहुंच में वृद्धि होने को मानव विकास कहा जाता है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इनके अनुसार मानव विकास से अभिप्राय है कि मानव के संसाधनों तक पहुंच में वृद्धि होने को मानव विकास कहते हैं। फिर अगला जो प्रश्न बनता है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि जो हम चैप्टर जो पढ़ रहे हैं मानव विकास, तो मानव विकास क्यों जरूरी है। भाई मानव विकास हम लोग चैप्टर पढ़े तो ये तो हमें जरूर जो है पता होना चाहिए कि ये जो है क्यों जो है जरूरी है। तो देश के विकास के लिए पहली पॉइंट जो है यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, देश के विकास के लिए। दूसरा, मानव समाज के विकास के लिए। तीसरा, नई तकनीक के विकास के लिए। और चौथा, संसाधनों के उपयोग के लिए जो है मानव विकास जरूरी है। यानी जो देश का विकास जो है वो मानव विकास पे टिका हुआ है। अगर मानव का विकास होगा तभी एक देश का विकास होगा।
अगर मानव का विकास होगा तभी जो है एक मानव का विकास होगा, जब भी जो है एक समाज का विकास होगा। अगर मानव का विकास होगा तभी जो है तकनीक का विकास होगा। अगर मानव का विकास होगा तभी जो है आपके संसाधनों का उपयोग भी मानव अच्छे तरीके से उसका कर पाएगा। तो ये सारी चीजें हैं जो कि जो है मानव विकास के लिए जरूरी है। तो ये आप लोग याद रखना, क्वेश्चन जो है ये बहुत बार जो है परीक्षा में आया है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग कि विकास का अर्थ क्या होता है। विकास का अर्थ क्या होता है? तो विकास का अर्थ होता है गुणात्मक परिवर्तन। क्या होता है? गुणात्मक परिवर्तन। ठीक है। विकास का अर्थ होता है विकल्पों में वृद्धि। यहाँ पे भी जो है टाइपिंग में जो है मिसप्रिंट हो गया है, गलती से यहाँ पे जो है भर्ती लिखा गया है, यहाँ पे वृद्धि होना चाहिए था। ठीक है, तो आप लोग जो है अपने जो है कॉपी में ये नोट डाउन कर लेना कि इसका जो होगा वो वृद्धि होगा। क्या होगा? वृद्धि। ठीक है, तो विकास का अर्थ होता है विकल्पों में वृद्धि। यहाँ पे वृद्धि आप लोग लिख लेना। उदाहरण के लिए अमीर जो होते हैं, अमीरों के पास कई सारे विकल्प होते हैं, कई सारे ऑप्शंस होते हैं। कई सारे क्या होते हैं? अमीरों के पास ऑप्शन होते हैं, विकल्प होते हैं, और गरीबों के पास सिर्फ और सिर्फ कुछ ही विकल्प होते हैं। तो ये विकास का जो है गुणात्मक परिवर्तन है। यानी विकास जो है, अमीरों का विकास हुआ है तो उसके पास जो है कई सारे विकल्प है, और गरीबों का विकास नहीं हुआ है तो इसीलिए उसके पास कुछ ही विकल्प होते हैं। और विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक वर्तमान स्थिति में सुधार ना हो। ये बात आप लोग याद रखना। विकास जो है तब तक नहीं हो सकता जब तक वर्तमान स्थिति में सुधार ना हो। विकास मूल्य जो है सापेक्ष होता है, यानी सीधे तौर पे होता है विकास। क्या होता है? विकास सीधे तौर पे होता है। ठीक है, ये आप लोग याद रखना। वृद्धि, तो वृद्धि का अर्थ होता है मात्रात्मक परिवर्तन। और ये बात आप लोग याद रखना, विकास जो होता है इसको मापा नहीं जा सकता। विकास को जो है मापा नहीं जा सकता। एक उदाहरण के तौर पे अगर हम लोग बोले कि जो है इस अस्पताल में स्वास्थ्य सेवा काफी अच्छी है, तो क्या हम स्वास्थ्य सेवा को हम माप सकते हैं? हम स्वास्थ्य सेवा को क्या माप सकते हैं? नहीं माप सकते ना, नहीं माप सकते। तो इसीलिए आप लोग याद रखना कि विकास को हम लोग कभी माप नहीं सकते। विकास को हम लोग कभी माप नहीं सकते। ठीक है। फिर वृद्धि, तो वृद्धि का अर्थ होता है मात्रात्मक परिवर्तन। यानी शहर में जो है जनसंख्या बढ़ जाना, ये मापा जा सकता है। शहर में अगर जनसंख्या बढ़ जाती है यानी वृद्धि हो जाती है तो उसको मापा जा सकता है। अब शहर में जनसंख्या बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। तो वृद्धि जो होता है वो पॉजिटिव भी होता है और आपका नेगेटिव भी होता है। ये बात आप लोग याद रखना। ये चिन्ह भी जो है आप लोगों को याद रखना है कि धनात्मक जो होता है वो प्लस का होता है, ऋणात्मक जो है माइनस का होता है। ठीक है, तो वृद्धि जो है, वृद्धि का अर्थ होता है मात्रात्मक परिवर्तन, शहर में जनसंख्या बढ़ जाना। ठीक है, तो उसको हम माप सकते हैं। ठीक है, और जो वृद्धि होती है मूल जो है निरपेक्ष होती है, यानी सीधी नहीं होती। ठीक है, मूल्य जो है वो क्या होता है? वृद्धि जो होता है मूल्य निरपेक्ष होता है। ये आप लोग याद रखना। आगे चलते, आगे जो क्वेश्चन आते हैं सार्थक जीवन। क्या होता है? सार्थक जीवन से क्या अभिप्राय है? तो सार्थक जीवन जो है केवल दीर्घ नहीं होता। सार्थक जीवन जो है केवल दीर्घ नहीं होता, बल्कि जीवन में कोई उद्देश्य भी किसी का होना चाहिए, या फिर कोई भी उद्देश्य आपका होना चाहिए। इसका अर्थ है कि लोग स्वस्थ हो और अपने विवेक और बुद्धि का विकास कर सके तथा समाज से जुड़े रहना चाहिए। इसी को हम सार्थक जीवन कहते हैं। लोग क्या हो? स्वस्थ हो, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें, या फिर वे अपनी बुद्धि का जो है सही तरीके से इस्तेमाल करें एवं विकास करें और समाज से वो जुड़े रहें। इसी को हम सार्थक जीवन कहते हैं। ये आप लोग याद रखें। आगे जो प्रश्न बनता है हमारा कि मानव विकास के केंद्र बिंदु। तो मानव विकास के केंद्र बिंदु है कुछ, आप लोग याद रखना। मानव विकास के केंद्र बिंदु स्वास्थ्य, शिक्षा, संसाधनों तक पहुंच या तकनीक, इन चीजों के कारण ही विकास होता है। अगर ये चीजें अगर किसी देश में जो है अच्छी नहीं है तो उस देश का विकास भी अच्छा नहीं होगा। अगर जिस देश में ये सारी चीजें जो है उच्च होंगी, अच्छी होंगी, तभी जो है उस देश के जो है मानव का भी विकास होगा, तभी जो है उस देश का भी विकास होगा। तो मानव विकास की कुछ केंद्र बिंदु है, दोबारा में रिपीट कर दे तो स्वास्थ्य, शिक्षा, संस्थान आपका संसाधन तक पहुंच या तकनीक। ठीक है, आगे जो हमारा प्रश्न बनता है, सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रश्न बनता है, मानव विकास के स्तंभों की व्याख्या करें। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है आपको घुमा के भी दे सकता है कि मानव विकास के जो है घटक जो है बताएं आप लोग। तो इसमें कुछ घटक मैंने बताए हैं, कुछ स्तंभ बताए हैं मानव विकास के। तो आप लोग को याद रखना है, पहला जो है स्तंभ वो समता है, समता यानी समानता। दूसरा है सतत पोषणीयता का विकास। तीसरा है उत्पादकता और चौथा है सशक्तिकरण।
तो समता यानी सभी व्यक्तियों को समान अवसर प्रदान करना चाहिए और लोगों को उपलब्ध अवसर लिंग, जाति, आयु किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखना, समता जो है यहाँ से यहाँ तक आपको लिख लेना है अपनी कॉपी में। ठीक है, समता। दूसरा आता है सतत पोषणीयता के विकास। इसका अर्थ होता है हम ऐसा विकास करें जो पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए, या पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना ही किया जाए, या फिर ऐसा विकास करें जिससे कि पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे तथा भविष्य के आने वाली जो हमारी पीढ़ी है उसके लिए भी हम संसाधनों का को जो है बचा के रखें, उसी को हम जो है सतत पोषणीयता का विकास कहते हैं। अर्थात भविष्य की पीढ़ी को ध्यान में रखकर संसाधनों का उचित जो है उपयोग किया जाना चाहिए। ठीक है, उसी को जो है हम सतत पोषणीयता का विकास कहते हैं, ये आप लोग याद रखना। अगला जो है तीसरा जो है स्तंभ, ये तीसरा स्तंभ है, आप लोग याद रखना, उत्पादकता। ठीक है, उत्पादकता का अर्थ है मानव कार्य के संदर्भ में उत्पादकता से है, मानव कार्य के संदर्भ में उत्पादकता से है। लोगों में क्षमताओं का निर्माण करके ऐसी उत्पादकता में वृद्धि की जानी चाहिए, क्योंकि इस जन समुदाय ही जो है राष्ट्र के वास्तविक धन होते हैं। तो ये आप लोग याद रखना। ठीक है, अगला जो है हमारा चौथा जो स्तंभ है उससे कहते हैं हम सशक्तिकरण। क्या है? सशक्तिकरण। सशक्तिकरण का अर्थ होता है मजबूती। इसका अर्थ क्या होता है? मजबूती। आर्थिक व सामाजिक रूप से पिछड़े हुए जो लोग हैं उसको हर तरीके से मजबूत बनाना, समर्थ बनाना, जिससे वह विकल्प चुनने के लिए स्वतंत्र हो। तो ये हमारा चौथा स्तंभ था, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, और इससे जो है कई बार जो है प्रश्न भी परीक्षाओं में आते हैं। आगे चलते हैं हम अगला जो प्रश्न हमारा बनता है वो मानव विकास के 4 उपागमों के बारे में बताएं। 4 उपागम। तो पहला उपागम आय उपागम है। ठीक है, तो ये जो उपागम है आय उपागम, ये सबसे पुराना उपागम है। ठीक है, सबसे पुराना उपागम है। मानव विकास को आय, यहाँ पे भी आय लिखा गया है, यहाँ पे आय होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? आय होगा, या आप लोग याद रखना, आय क्या होगा? यहाँ पे आय के साथ जोड़कर देखा जाता है। आय का स्तर अगर ऊंचा होगा तो मानव विकास का स्तर भी क्या होगा? ऊंचा होता है। ये आप लोग याद रखना। अगर किसी व्यक्ति के पास जो है आय का स्तर अगर ऊंचा होगा तो उसका मानव विकास का स्तर भी क्या होगा? ऊंचा होगा। ये आप लोग याद रखना। पहला जो है उपागम आय उपागम हो जाएगा। दूसरा जो है कल्याण उपागम। इसमें विद्यार्थी जो होते हैं, विद्यार्थियों को लाभार्थी के रूप में जो है देखा जाता है। सरकार कल्याण पर यानी जन कल्याण पर, ठीक है, या फिर कल्याण पर जो है अधिक व्यय करके या फिर अधिक खर्चा करके मानव विकास के स्तर में वृद्धि करने के लिए जिम्मेदार है। लोग विकास में प्रतिभागी नहीं है, ये आप लोग याद रखना। दूसरा पॉइंट है। तीसरा जो होता है हमारा आधारभूत आवश्यक उपागम। तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा प्रस्तावित किया गया है कि इसके अंतर्गत 6 आवश्यकताएं हैं। पहली स्वास्थ्य, दूसरी शिक्षा, तीसरी भोजन, चौथी स्वच्छता, ठीक है, अगली जो है जलापूर्ति, और अंतिम जो है आवास की पहचान की जानी चाहिए। ठीक है, या फिर आवास की जो है पहचान की गई। तो ये 6 आवश्यकताएं हैं। ठीक है, आधारभूत आवश्यकता है जो कि आप लोग याद रखना है आप लोग। अगला जो है लास्ट जो है क्षमता उपागम। इस उपागम का संबंध अर्थशास्त्री प्रोफेसर अमर्त्य सेन से है। संसाधनों तक पहुंच के क्षेत्रों में मानव का निर्माण मानव विकास में वृद्धि की कुंजी है, यानी चाबी है। क्या है? चाबी है। ये आप लोग याद रखना। यानी संसाधनों तक पहुंच के क्षेत्र में मानव का निर्माण, मानव के विकास का निर्माण या फिर मानव का निर्माण मानव विकास में वृद्धि की कुंजी है। ये आप लोग याद रखना। ठीक है, फिर अब हम जो है अगली स्लाइड की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न बनता है मानव विकास सूचकांक। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो मानव विकास सूचकांक होता क्या है? तो भाई मानव विकास सूचकांक जो होता है स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधन तक पहुंच जैसे क्षेत्रों में प्रदर्शन करने के आधार पर देशों का क्रम तय करता है। अगर कोई देश जो है इन सभी जो है क्षेत्रों में अच्छा
अपना जो है प्रदर्शन करके दिखाता है कि हमारे देश में स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी हैं, हमारे देश में शिक्षा जो है स्तर है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, हमारे देश में जो है संसाधन तक पहुँच जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, काफ़ी जो है संसाधन तक हमारी पहुँच हो चुकी है। तो उस देश को जो है एक स्कोर मिलता है, एक क्या मिलता है, स्कोर मिलता है। और वो जो स्कोर होता है वो आपके 0 से 1 के बीच में होता है, 0.739 या फिर 0.982 ऐसे जो है आपका स्कोर इस पे मिलता है, ठीक है। और यही मानव विकास सूचकांक कहलाता है। तो दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को कि मानव विकास सूचकांक स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुंच जैसे क्षेत्रों में प्रदर्शन के आधार पर देशों का क्रम तय करता है। देशों का क्या करता है, क्रम, कि कौन सा देश जो है कितना जो है डेवलप है, कौन सा देश कितना जो है डेवलप है, कितना विकास कर चुका है, वहाँ के मानव का विकास स्तर कितना है। और ये जो स्कोर जो होता है वो 0 से 1 के बीच में स्कोर जो है आधारित होता है। अब क्वेश्चन आता है कि भाई मानव विकास सूचकांक के आधार पर देशों का बंटवारा किस प्रकार किया गया है। तो यहाँ पे जो है 4 प्रकार के जो है देशों में बांटा गया। पहला अति उच्च, दूसरा उच्च, तीसरा मध्यम, चौथा निम्न। तो जो अति उच्च वाले जो देश हैं, अति उच्च वाले देश हैं वो 0.793 से ऊपर है। जिनका अगर स्कोर जो है 0.793 से ऊपर है तो वो जो है अति उच्च जो है मानव विकास का स्तर वाले देश कहलाते हैं। और ये टोटल कितने देश है जो कि अति उच्च जो है में जो है आते हैं, तो वो 47 जो देश है, ठीक है, जो कि अति उच्च में आते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने जो है यहाँ पे मानव विकास के स्तर लिखा है, ये सारे मानव विकास के स्तर हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो है मैंने लिखा है मानव विकास सूचकांक का स्कोर, और ये देशों की संख्या है, यहाँ पे ये देशों की संख्या है। तो अति उच्च 0.793 से ऊपर है, इसमें कितने देश है, 47। दूसरा आता है उच्च, उच्च में क्या है 0.698 से लेके 0.793 के बीच में जो है इसका स्कोर तय किया गया है, और इसमें कितने देश है, इसमें भी 47 देश है। तीसरा आता है मध्यम विकास स्तर। तो मध्यम विकास स्तर में क्या है, इसमें 0.522 से लेके 0.7698 के बीच में जिसका स्कोर आता है, ठीक है, वो मध्यम विकास का स्तर वाला देश कहलाता है, जिसकी संख्या कितनी है, 47। आप लोग याद रखना। अगला जो आता है निम्न विकास का स्तर, ठीक है। ये वे देश है जिनका स्कोर जो है 0.522 से नीचे है, और ये कितने देश है, 46 देश है। ये कितने देश है, 46। तो ये आप लोग याद रखना। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला जो प्रश्न आता है वो उच्च सूचकांक, यहाँ पे जो बिंदु है, ठीक है, यहाँ पे भी आपका बिंदु है। तो उच्च सूचकांक और निम्न सूचकांक में अंतर बताएं। उच्च सूचकांक और निम्न सूचकांक में अंतर बताएं। ये भी प्रश्न जो है आपके जो है परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी जो है ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये प्रश्न भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग जो है कॉपी में इसको नोट डाउन कर लेना, या फिर आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। तो उच्च जो है सूचकांक जो है उसको जो है मैं यहाँ डिफाइन करने जा रहा हूँ। तो उच्च मानव विकास समूह में जो है 47 देश सम्मिलित है। जैसे कि मैंने आप लोगों को अभी पिछले जो है स्लाइड में आप लोगों को बताया कि उच्च मानव विकास के समूह में कितने देश है, 47, ठीक है। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को उपलब्ध कराना सरकार की महत्वपूर्ण प्राथमिकता है। यानी पहला कार्य जो है सरकार का क्या है, लोगों तक जो है शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को पहुंचाना। यही जो है पहला कार्य किसका है, सरकार का है। उच्च मानव विकास वाले देश वह होते हैं जहां सामाजिक क्षेत्र में बहुत अधिक निवेश हुआ होता है, यहाँ सामाजिक विभिन्नताएं नहीं पाई जाती। उदाहरण के लिए नॉर्वे, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। आप लोग ये याद रखना। इसमें भी आप लोग पॉइंट बना सकते हो, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, ऐसे आप लोग बना सकते हो इसमें पॉइंट। आगे आते हैं निम्न सूचकांक, ठीक है, यहाँ पे भी बिंदु है निम्न सूचकांक। तो मानव विकास के निम्न सूचकांक वाले देशों की संख्या कितनी है, 46 है। इनमें से अधिकांश जो है वो छोटे देश शामिल है। इसमें अधिकांश कौन से देश है, छोटे। यह देश राजनीतिक उपद्रव, गृहयुद्ध, बीमारियों की अधिक घटनाओं से गुजरते हैं, और यहाँ पे जो है हमेशा अशांति या फिर असुरक्षा पाई जाती है। जैसे नाइजीरिया, युगांडा, नाइजर, ये एक ऐसे देश है जहाँ पे जो है इनकी स्थिति जो है काफ़ी ज़्यादा बेकार है। यहाँ पे जो है बीमारियाँ रहती है, कभी या तो बीमारियाँ होती है ज़्यादातर, या तो कभी कल जो है यहाँ पे गृहयुद्ध भी होता रहता है या फिर उपद्रव होता रहता है, ठीक है। तो ये जो है आप लोगों का जो प्रश्न था उच्च सूचकांक और निम्न सूचकांक में आप अंतर बताएं। तो ये जो आप लोग, उम्मीद है कि काफ़ी अच्छे से आप लोग इसको नोट डाउन कर लिए होंगे। अब जो है लास्ट ये प्रश्न था
ठीक है। आशा है मुझे कि आप लोगों को ये वीडियो जो है काफ़ी पसंद आई होगी, ठीक है। और उम्मीद है कि आप लोग जो है इसको ज़रूर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को मेरे सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। 3 वीडियो मैं पहले जो है अपने चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ। अगर आप लोगों ने मेरी तीनों वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ उसको जाकर आप लोग ज़रूर देखें, ठीक है। आज जो है मैंने है जो जीके का भी जो है एक वीडियो अपलोड किया है, तो उसको भी आप लोग जाकर ज़रूर देखें, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताएं कि आप लोगों को वीडियो जो है कैसी लगी, ठीक है। आज के लिए जो है इस वीडियो को हम लोग यहीं तक रखते हैं, ठीक है। तो धन्यवाद आप लोगों का। जय हिंद, जय भारत।